नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचों के लिए 1 लाख करोड़ देगी सरकार। आज बहुमुहूर्त में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, पूजा में शामिल हुए केवल 11 लोग। जम्मू कश्मीर में 12 नए केस और मिले, प्रदेश में आंकड़ा 983 तक पहुंचा। कश्मीर में 9 मरीजों को भी मिली छुट्टी। और अब जम्मू कश्मीर में कोई भी डाल सकता है आरटीआई, मामलों की सुनवाई आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े हुए बुनियादी ढांचों पर किए। वित्त मंत्री ने कहा कि आज कृषि और उनसे जुड़े क्षेत्रों के लिए हम घोषणाएं की। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे और छोटे और मझोले किसानों के पास 85% खेती है। वित्त मंत्री ने कहा कि दाल उत्पादन में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर है और गन्ना उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्री ने बताया कि 560 लाख लीटर दूध लॉकडाउन के दौरान डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा खरीदा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 1 लाख करोड़ देगी। फूड एंटरप्राइजेस माइक्रो साइज के लिए 10,000 करोड़, मछुआरों के लिए नई नौकरी दी जाएगी। सभी पशुओं का 100% टीकाकरण होगा। अब तक 1.5 करोड़ गाय भैंसों का टीकाकरण किया गया है। ग्रीन जोन में ये काम अभी भी जारी है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए अब 1 लाख करोड़ देगी। ये एग्रीगेंट, एसपीएफ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज आदि के लिए फर्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के कपाट एक लंबे शीतवकाश के बाद शुक्रवार यानी कि आज तड़के खोल दिए गए। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। लॉकडाउन के चलते इस मौके पर बद्रीनाथ में कोई मौजूद नहीं था। महज गिनती के ही लोग मंदिर में दिखे। बद्रीनाथ में आज होने वाली विष्णु पाठ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की हुई। इस दौरान मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। इससे पूर्व पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया गया था। जम्मू संभाग में 15 दिनों में कोरोना के मरीज लगभग दोगुने हो गए हैं। 1 मई को संभाग में 58 मरीज थे, जो अब 101 हो गए हैं। संभाग में 4 और कश्मीर से 8 मरीज सामने आए हैं। कुल 12 मरीजों के साथ प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 983 तक पहुंच गया है। इसमें 101 जम्मू व 882 मामले कश्मीर से हैं। कुल 487 सक्रिय मामलों में से जम्मू संभाग में 42 और कश्मीर में 445 मामले शामिल हैं। राहत की खबर यह है कि कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में 19 पॉजिटिव मरीज रिकवर होकर अपने घरों को गए हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अब कोई भी आरटीआई डालकर सूचना हासिल कर सकता है। पहले ये अधिकार जम्मू कश्मीर के मूल नागरिकों व डोमिसाइल को ही हासिल था। केंद्रीय सूचना आयोग ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख के आरटीआई मामलों की सुनवाई 15 मई से यानी कि आज से शुरू हुई है। पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना सूचना अधिकार था। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी कोने से आरटीआई दायर कर जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी सूचना हासिल कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख में आरटीआई दायर करने से लेकर जवाब आने तक किसी को भी अपने घरों से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आरएसएस सेवा संगठन आरोग्य भारती औषधि पौधों के प्रमोशन व उनके उपयोगों के लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए संगठन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस लगाकर लोगों को इन औषधियों के बारे में समझाया भी जा रहा है। इसके अलावा आरोग्य भारती की तरफ से लगभग 6000 परिवारों में अपने उत्पाद वितरित किए गए हैं ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके, वे औषधि पौधे लगाने के प्रति जागरूक हो। ये सारी जानकारी आरोग्य भारती के स्टेट सेक्रेटरी अभिषेक शर्मा ने मीडिया से अपने एक मुलाकात में दी। आरोग्य भारती घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है एक काढ़े के साथ, जो काढ़ा आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड किया है। और ये काढ़ा आरोग्य भारती ने जम्मू में वितरण करने का अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है। इसमें 6000 पैकेट अभी तक हम बांट चुके हैं। ये खुद ही आरोग्य भारती ने बनाया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ और सेवा भारती के साथ इसको घर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया। आरोग्य भारती का एक लक्ष्य रहा है शुरू से, आज से नहीं, काफ़ी पुराना लक्ष्य आरोग्य भारती का, कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र, ये हमारा एक लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को सामने रखते हुए आयुष मंत्रालय ने इस महामारी में, जो विश्व महामारी है, उसके माध्यम से जो उन्होंने ये एक काढ़ा
रिकमेंड किया हुआ है, जिसमें 4 चीज़ें हैं। तुलसी है, जिसमें सौंठ है, दालचीनी है और काले मिर्च है। उसका एक मिश्रण बना के, उसके पैकेट को खुद ही खरीदा, खुद ही पैकेट बना के, मिश्रण बना के जो घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास है उसको हम कर रहे हैं। कोविड-19 की महामारी के समय में अपनी निष्ठा भाव से सेवा करने वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी को आज इंजीनियर ऋषि कोल, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ने अपनी अच्छी कार्यकर्दी के लिए सम्मानित किया। तो इस दौरान सिविक सफाई कर्मचारी के प्रधान रिंकू गिल भी उपस्थित थे। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जितना भी हमारा समाज है, उन्होंने अपनी जानों पर खेलकर देश की मदद की। और जब तक इस बीमारी से हम मुक्त नहीं हो जाते तो हम यही कहेंगे कि हम अपनी परवाह ना करते हुए पूरे देश की मदद करेंगे। तो मैं एक मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि सफाई कर्मचारियों की बात की जाए तो सफाई कर्मचारियों को पूरे शहर ने हौसला अफजाई करने के लिए हर एक तरह की उनकी मदद की और साथ ही साथ उनको सम्मानित करते रहे। तो मैं धन्यवाद करता हूं पूरे शहर का, पूरे देश का। धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शिष्टमंडल ने जम्मू के लोगों की कुछ समस्याओं को लेकर उपराज्यपाल जम्मू से मुलाकात की और उनके सामने अपने मुद्दे रखे, जिसमें जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह एयरपोर्ट रखना, जम्मू में लॉकडाउन खोलने पर विचार करने के साथ साथ अन्य कई मुद्दे भी शामिल थे। उपराज्यपाल से भेंट करने वालों में बीजेपी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और बीजेपी के संगठन मंत्री अशोक कोल भी शामिल थे। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने आज गोविंदपुरा चट्टा में जाकर जम्मू में जारी लॉकडाउन के कारण लोगों को पेश आ रही राशन की समस्या को देखते हुए वहां लगभग 200 गरीब परिवारों में राशन सामग्री वितरित की और उनकी समस्या का समाधान किया। हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन बलदेव सिंह बिलोरिया ने आज वाल्मीकि कॉलोनी में जाकर लॉकडाउन के कारण लोगों को पेश आ रही राशन की समस्या को देखते हुए वहां के सफाई कर्मचारियों में राशन व अन्य जरूरी चीजें वितरित की। सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान रिंकू गिल भी इस मौके पर उपस्थित थे। शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव असगर समूह ने आदेश में कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े निजी स्कूलों की फीस कटौती पर प्रशासन ने भले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन शिक्षा विभाग ने दोबारा इसकी समीक्षा करते हुए अभिभावकों को थोड़ी राहत जरूर दी है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर उन्हें लॉकडाउन अवधि की फीस तिमाही के बजाय महीने के हिसाब से वसूलने को कहा। आदेश में यह भी कहा गया कि 2021 के नए शिक्षा सत्र के दौरान स्कूलों की फीस ना बढ़ाई जाए। अगर कोई स्कूल वार्षिक फीस वसूलता है तो वे महीने के हिसाब से स्कूल खुलने के बाद ही ले। साथ ही लॉकडाउन के दौरान बंद रहे स्कूल की वार्षिक फीस ना वसूली जाए। प्रेस क्लब जम्मू के निकट एग्जीबिशन ग्राउंड में सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह की तरफ से कोविड-19 डेड बॉडी मैनेजमेंट के बारे में जारी गाइडलाइन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस बारे में ब्रीफ किया गया कि कोरोना वायरस से मरने वालों को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। वहीं भारी तादाद में मीडिया कर्मी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सामाजिक ताना बाना को उसने बड़ा शर्मसार किया, उसको कंडेम करते हैं और सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकार जहां ये दावे करती है कि वो कोरोना के केसेस में बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी संजीदगी से काम कर रही है, बड़े एट वार लेवल पे उस पर फुल फुटिंग पे काम कर रही है। जम्मू में पहली ही डेथ हुई जो कोरोना की, एक उधमपुर में थी, दूसरी जम्मू में पहली डेथ हुई। पहली ही डेड बॉडी को कहाँ पर क्रिमेट किया जाए सरकार अभी तक ये भी डिसाइड नहीं कर पाई थी। तो ये किस किस्म की तैयारियाँ लोग समझ सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस कहती हैं, क्योंकि अगर कारपोरेटर्स ने मना किया भाई ये यहाँ पर क्रिमेशन नहीं की करने देंगे, वो कहीं ना कहीं उसको एक अवेयरनेस नहीं थी, उनको ये डर बैठा हुआ है। क्योंकि आज टीवी में देख के ऐसे लोगों को देख के लोग इतना घबरा गए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, उन्होंने कहा जी शायद जोगीगढ़ में सारे ही लोगों को कोरोना हो जाएगा, उन्होंने नहीं करने दिया। ये कसूर कहीं ना कहीं सरकार का है, क्योंकि ये कोविड-19 गाइडलाइंस एंड डेड बॉडी मैनेजमेंट पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई हैं 15 मार्च को, और उसके अलावा ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी 25 मार्च को ये गाइडलाइंस इशू की गई। इन गाइडलाइंस में क्लियर लिखा है कि डेड बॉडी की क्रिमेशन से या डेड बॉडी से कोई भी किसी किस्म का वायरस इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह डिसइंफेक्ट करके उसको पॉली पैक में पैक करके हैंड ओवर करती है फैमिली को, सो उससे कहीं पर कोई वायरस होने का, इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। और दूसरा, ये गाइडलाइंस ये भी अलाउ करती हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने उस रिलेटिव्स की चेहरा देख सकते हैं, जो वहाँ पर उसके धार्मिक जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ अगर मना किया गया तो वह बॉडी को किस नहीं कर सकते, हग नहीं कर सकते और बॉडी को वॉश नहीं कर सकते।
जीएमसी के बाहर पुलिस नाका लगा हुआ है क्योंकि गूड़ा बख्शीनगर रेड जोन घोषित किया गया है, इसलिए नाका लगाया गया है, जहां पुलिस हर आने जाने वाले वाहनों व लोगों की जांच कर रही है और वहां की मूवमेंट को डाइवर्ट कर रही है। पुलिस इस दौरान रूल्स का वॉयलेशन करने वालों को चेतावनी देकर छोड़ रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचों के लिए 1 लाख करोड़ देगी सरकार। आज बहुमुहूर्त में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, पूजा में शामिल हुए केवल 11 लोग। जम्मू कश्मीर में 12 नए केस और मिले, प्रदेश में आंकड़ा 983 तक पहुंचा। कश्मीर में 9 मरीजों को भी मिली छुट्टी। और अब जम्मू कश्मीर में कोई भी डाल सकता है आरटीआई, मामलों की सुनवाई आज से शुरू। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।